नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में सियासी बिसात पूरी तरह तैयार है। बस तैयार पासों को फेंकने का इंतजार है। अब वो बात अलग है कि कौन सा पासा किस खाने में जाकर गिरे और फिर किसकी किस्मत चमके और कौन मायूस हो। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सीएम अशोक गहलोत इस बार पूरी तरह चौकस है। दरअसल इन चुनाव में आला कमान के सामने अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और इसीलिए विधायकों की बाड़ाबंदी के दौरान उन्हें सियासी सीख भी दी जा रही है। लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे कि राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरा जोर लगा रही, यानी जोर आजमाइश का खेल यहां पर पूरे बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आगे है, क्योंकि कई निर्दलीय और बीटीपी विधायकों के कांग्रेस उम्मीदवारों को ही वोट देने की पूरी संभावनाएं हैं। उधर बीजेपी की ओर से कांग्रेस में सेंधमारी के दावे किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कह दिया कि उनके संपर्क में कांग्रेस और निर्दलीय कई विधायक हैं। जाहिर है कटारिया के इस बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ा दी है। बहरौर से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव बाड़ेबंदी में जाने को तैयार नहीं। उन्होंने वोट के बदले कांग्रेस के सामने शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना वोट देने से साफ इनकार कर दिया है। बलजीत के अलावा भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के दो विधायक राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर ने भी समर्थन के बदले शर्त रखी है। बीटीपी विधायकों ने आदिवासी इलाकों से जुड़ी मांगों के अलावा कांकरी डूंगरी आंदोलन के मुकदमे वापस लेने की मांग रख दी है। बीटीपी विधायकों ने कहा है कि आदिवासी हितों से जुड़ी मांगें पूरी करने पर ही समर्थन के बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल वेट एंड वॉच का स्टैंड है। सीएम के नजदीकी नेता बीटीपी विधायकों को मनाने में जुटे हुए हैं। मान मनोबल का खेल जारी है। अब कांग्रेस बाड़ाबंदी पर चर्चा आगे भी होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात भाजपा की भी कर लेते हैं, क्योंकि बात ये कि यहां केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा ने भी अपना ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है आज से। जाहिर है जिस तरह कांग्रेस 3 सीटों पर कब्जा चाहती है, ठीक उसी तर्ज पर भाजपा की जिद है कि वो भी 2 सीटों पर अपना ठप्पा लगाए। लेकिन साहब, सियासत में कौन कहां ठप्पा लगाएगा आखिर कौन जानता है। अब कटारिया जी को ही देख लीजिए। कटारिया ने कहा कि हम दूसरी सीट जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम बेवजह बहुमत की डींग मार रहे हैं। विधायकों को मुख्यमंत्री बुलाकर प्लेन में ले जाएं तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक महीने भर से हमारे संपर्क में है। हमारा उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है और इस बार बाड़े में बंद कांग्रेस विधायक ही सरकार पर मार करेंगे। ऐसे विधायकों के नाम बताने की गलती नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस के डंडे के जोर पर चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल सियासत है, बयानबाजियां हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने भी अपना ठिकाना जयपुर के जामडोली में देवी रत्न रिसोर्ट को बना लिया है। अब यहां के लिए भाजपा कहती है कि यह उनका ट्रेनिंग कैंप है। वहीं कांग्रेस कहती है कि उदयपुर में उनके विधायक भी ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियों के विधायक बाड़ाबंदी में हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन इस सब के बीच एक चर्चा हो, और वो ये कि जब सूबे के सरदार तमाम विधायकों को एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश में है, ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट राजस्थान से बाहर पंजाब के दौरे पर निकल गए। चर्चाएं तो यहां तक है कि ये वो वक्त है जब गहलोत और पायलट को एकजुट होकर तीनों सीटों पर जीत दिलाने का अपना मकसद पूरा करना चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में अगर कोई नेता एक दिन भी इधर उधर हो तो उसके मायने क्या हो सकते हैं। अब एक तरफ जहां कुछ निर्दलियों ने सूबे के सरदार को पसोपेश में डाला हुआ है, तो वहीं चर्चाएं ऐसी भी परेशान तो कर ही सकती है। नमस्कार।